हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। जी तलबा के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खरौफियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफियाज के खिलाफ, फ्रॉडियों के खिलाफ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाए उसका प्रॉपरली नोटिफिकेशन मेरे सब बहन भाइयों तक पहुंच जाए। और प्लीज सर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी करिएगा ताकि सब बहन भाइयों को अपने साथ में ला सकें और इस जहाद को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल कर सकें, कामयाब कर सकें। दोस्तों आज की वीडियो को बिना लेट किए वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज करता हूं मैं। जस्ट इतनी रिक्वेस्ट है जी, जरा वीडियो को तवज्जो के साथ देखिएगा, क्योंकि जो भी Q&A वीडियोस होती हैं जिनके अंदर मैं आपके सवालात के जवाब देता हूं वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। हो सकता है कि ऐसे जो सवालात मैं वीडियोस के अंदर उठाने जा रहा हूं उसी तरह के सेम सवालात आपके माइंड के अंदर गर्दिश कर रहे हो, उन्हीं सवालात की वजह से आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो। तो सर काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा तवज्जो के साथ वीडियो को प्रॉपर वॉच करया करें, खास तौर पे जो Q&A वीडियो होती है, ताकि मुकम्मल तौर पे एक एक चीज को आप समझ भी सकें। लोन एप्लीकेशन से आप सब मुतासरीन बहन भाई अपनी जान भी छुड़वा सकें और अपने घर बार को मुकम्मल तौर पे पहले की तरह चला सकें। जब तक आप इनके शिकंजे में रहेंगे ना आप अपना कारोबार चला सकते हैं ना अपना घर चला सकते हैं, क्योंकि ये बगैरत है ही इस किस्म के, ये इंसान को किसी साइड का नहीं रहने देते। तो खुदारा इन चीजों पे जरूर फोकस किया करें। 10 से 15 मिनट के दरमियान वीडियो होती है तो जरा 10-15 मिनट लाजमी निकाला करें 24 घंटे के बाद, ताकि एक तो सपोर्ट आपके भाई को मिल जाए, दूसरे नंबर पे जो चीजें हिडन है आज तक आपको नहीं पता, कम से कम वो भी चीजों का आपको पता चल सके। सबसे पहला मेरे पास सवाल है जी, गुलाम अली के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई बोल रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लास्ट वीडियो पर भी कमेंट किया था, आपने जवाब नहीं दिया, काइंडली अब जवाब जरूर दीजिएगा कि जो पैसे हमने लोन वालों को सूद की मद में दिए हैं क्या वो हमें वापस मिल सकते हैं कि नहीं? तो मेरे प्यारे भैया ये आपका एक मासूम सवाल है, बिल्कुल आपके ये बहुत सारे मतअद्दद बहन भाइयों के माइंड में ये चीजें सवालात आते होंगे कि जब इन एप्लीकेशंस को इदारों ने इलीगल करार दे दिया, इदारों ने इनको बैन कर दिया है, तो ये जो हमें इन लोगों ने आज तक लूटा है, हमसे सूद वसूल किया है, थ्रेड करके ब्लैकमेल करके, आया हमें वो वापस मिल सकता है या नहीं मिल सकता? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता सर? ना इन कंपनीज का कोई अता पता है, ना इन लोगों का कोई दफ्तर है। देखिए एक बैंकिंग नेटवर्क है, उनके जो हेड ऑफिस हैं कराची में बने हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी पता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है कि ये बैंक है, इसकी जो हेड ऑफिस है ब्रांच कहाँ पे है। तो ये जितनी भी लोन एप्लीकेशंस पाकिस्तान के अंदर मुतारफ करवाई गई थी, जो इन्होंने रेगुलेशंस SECP के अंदर दी थी, जो इन्होंने एड्रेस अपने SECP के अंदर दिए थे, जिस वक्त इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयों का आगाज हुआ, चंद दिन पहले मसूद भाई का जो मामला बना था, मसूद भाई ने खुदकुशी की थी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो मसूद भाई की खुदकुशी के बाद जब इनके ऊपर एक्शन लिया गया, इनके दिए हुए पते के ऊपर जब इदारों ने रेड किए, कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज किया, इनके पतों के ऊपर पहुंचे, तो पता चला जी कि इनके दफातर आज तक इन जगहों के ऊपर बने ही नहीं। तो तब इदारों को भी इस चीज का इल्म हुआ, पता चला कि ये कितना बड़ा माफिया और किस कदर इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फुद्दू बनाई रखा है, इदारों को इन लोगों ने चूना लगाई रखा है। ये बात आ जाती, पंजाबी दी एक कहावत है कि वहानी सज्जी ते मारनी खब्बी। इन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला इस किस्म का। दोस्तों जो इंडियन एप्लीकेशंस थी वो लूट के इंडिया वापस फरार हो गई, जो चाइनीज एप्लीकेशंस थी वो भी लूट के मुकम्मल तौर पे चाइनीज जो थे वो बाहर निकल गए। तो दोस्तों हमने अभी सूद जो इनको दिया है, जो हमने अपना घर बार तबाह करके, अपना घर बार बेच के, अपनी बाइक्स बेच के, घर का सामान बेच के इन लोगों को सूद की मद में देते रहे हैं, तो हमने अभी किससे डिमांड करनी है तो वो पैसे हमें वापस दिए जाएं? अगर इनके कोई दफातर होगा, इनका कोई प्रॉपर एक सिस्टम बना होगा, तो हम इनके ऊपर FIR भी कटवा सकते हैं, कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं कि सर फलां जगह पे बंदा बैठा है, फलां जगह पे उसका दफ्तर है, वो फ्रॉड कर रहा है, हमारे साथ स्कैम कर रहा है, या सूद का कारोबार कर रहा है, इसको पकड़ा जाए। तो जब इनका कोई दफ्तर ही नहीं है तो प्यारे भाई हम किसके साथ इस चीज की डिमांड करेंगे? तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जस्ट जो खो गया उसको बिल्कुल भूल जाएं, अल्लाह की तरफ मतवज्जा हो, अल्लाह की तरफ गामजन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उससे भी बेहतर आपको अता फरमाएंगे। लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। उसको रिकवर करने की मद में मजीद एप्लीकेशंस को इंस्टॉल बिल्कुल भी ना करिएगा। ये ना हो आपकी मजीद डाटा ये लोग एक्सेस कर लें,
हैक कर लें, उसके बाद आपको मजीद ब्लैकमेल किया जाए, थ्रेड किया जाए, तो आप मजीद परेशानियों में घेरे जाएं। तो इससे इज्तनाब करिएगा। जितने भी पाकिस्तानी मेरे बहन भाई हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ताकि एनबीएफसी को ये लोग लेट पेमेंट आपकी रिपोर्ट ना कर सकें। आपको एनबीएफसी से डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट वो बैंकिंग नेटवर्क वाला डिफॉल्ट नहीं होता, ये लेट पेमेंट में आपको डालते हैं। तो एनबीएफसी से कम आपको लेट पेमेंट में ना डाला जाए। इस वजह से जिनके साथ ये स्कैम कर चुके हैं, ये जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, वो एफआईए साइबर क्राइम में जाएं, जाके विद रिटर्न अपनी कंप्लेंट सबमिट करें। सबसे पहले तो आपने जो इनका ट्रैपिंग का तरीका वारदात है, सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से आपको ट्रैप किया, वो आपने इदारों को मुकम्मल अहवाल बताना है। उसके बाद आपने विद रिटर्न इनके ऊपर कंप्लेंट सबमिट करनी है और अपना डायरी नंबर आपने साथ जरूर लेके आना है ताकि आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकें। अपनी जो कंप्लेन है आपने सबमिट की है उसकी नवीयत को चेक कर सके कि आपकी जो कंप्लेन है उसके ऊपर कहां तक कार्रवाई की गई है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बहन भाइयों, जो खो गया वो रिकवर नहीं हो सकता। मजीद इनको सूद ना दीजिएगा, इनको पैसे ना दीजिएगा। ये टोटल इलीगल एप्लीकेशंस हैं, टोटल फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो खो गया उसको भूल जाए। आइंदा आपने एक टका भी इन लोगों को नहीं देना। अगर आपको किसी भी तरह से थ्रेड कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन कुत्तों को इन्हीं की जुबान में जवाब दें। ये बेइज्जत लोग हैं, इनको बेइज्जत करें। कॉल करते हैं, इनको जिस तरीके से ये बात करते हैं सेम उसी लबो लहजे में इनको डील करें, इनको जवाब दें, इनको रिस्पॉन्स बिल्कुल भी ना दें। जिस तरीके से हम अपनों को रिस्पॉन्स करते हैं, जिस तरीके से यारों दोस्तों को हम रिस्पॉन्स करते हैं, उस तरीके से इनको ट्रीट नहीं करना कि आप प्यार मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दें। मीठी बातें ये बिल्कुल भी नहीं समझते। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा सख्ती के साथ इनके साथ रहें और मुकम्मल तौर पे कोशिश करें, इनको ब्लैक लिस्ट करते जाएं, ब्लॉक करते जाएं। आपका ये माफिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मजीद अपने पैसे रिकवर करने के चक्करों में, डाटा रिकवर करने के चक्करों में एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना करिएगा, नहीं तो आप मजीद परेशानी में धकेले जाएंगे। सवाल है जी मेरे पास, द ईगल्स 5547 के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई बोल रहे हैं जी, मंजर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? मंजर भाई, मेरे सवाल का जवाब देना भाई। इजी लोन और बर वक्त अभी तक कॉल नहीं की जब से बैनड हुई हैं, इनके पास मेरा डाटा होगा या नहीं? प्लीज गाइड मी। बर वक्त लोन ऐप को 5 से 6 मंथ से ऊपर हो गया है, मैं लोन नहीं दिया और कॉल नहीं की और मैंने ऐप भी डिलीट कर दी है। प्लीज गाइड मी ब्रदर, प्लीज ब्रदर प्लीज। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन है, जब तक वो मुकम्मल तौर पे उसका बोरी बिस्तरा गोल नहीं हो जाता, जब तक मुकम्मल तौर पे किसी भी कंट्री से मुकम्मल बैनड नहीं कर दी जाती, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा नहीं दी जाती, तब तक ये लोग आपका डाटा रिलीज नहीं करते। बल्कि बैनड होने के बाद भी ये लोग आपका डाटा अपने पास जरूर रखते हैं, क्योंकि इनके सर्वर्स होते हैं, आपके आईडी कार्ड की जो कॉपीज आपने दी होती हैं, अपनी सेल्फीज दी होती हैं, कम से कम ये लोग अपने सिस्टम्स के अंदर वो डाटा जरूर रखते हैं। बेशक एप्लीकेशंस बंद भी हो जाएं, लेकिन इनके पास डाटा जरूर पड़ा होता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि इनके सिस्टम्स इदारों के हाथ लग जाएं, इनकी गिरफ्तारी हो जाए। जिस तरीके से इजी लोन के ऊपर कार्रवाई की गई, उधार पैसा के ऊपर कार्रवाई की गई, जरूरत कैश के ऊपर कार्रवाई की गई, इदारों ने, एफआईए साइबर क्राइम ने इन एप्लीकेशंस के सिस्टम्स को इनके दफातर से पकड़ के मुकम्मल तौर पे कब्जे में लिया। अगर ऐसा कोई मामला चल जाए तो पॉसिबल है कि आपका डाटा भी रिलीज हो जाए, खत्म हो जाए और आपका मुकम्मल तौर पे डाटा, बायोडाटा खत्म हो जाए। लेकिन अगर इदारों के हाथ इनके सिस्टम्स नहीं लगते तो मेरे भाई ये कभी भी डाटा रिलीज नहीं करते, डाटा खत्म नहीं करते। बेशक ये बैनड हो भी जाए, उसके बाद भी ये कमीने लोग अपने सर्वर्स के ऊपर, अपने सिस्टम्स के अंदर आपका डाटा ये सेव रखते हैं, अपने पास ये रखते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अपना डाटा रिलीज करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एफआईए की मदद लेनी पड़ेगी, अपने अपने करीबी थानों की मदद लेनी पड़ेगी। आपको जिन नंबरों से कॉल्स की जा रही हैं, उन नंबरों की इतलात आपको एफआईए साइबर क्राइम को देनी पड़ेगी, ताकि इदारे उन नंबरों के ऊपर वर्क करें। वर्क करने के बाद इनकी जो मेन जड़ें हैं उन तक पहुंचे। जब उन तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद इनके सिस्टम से पकड़े जाएंगे। इनके सिस्टम पकड़े जाएंगे, उसके बाद ही हमारे डाटे रिलीज किए जाएंगे। चंद दिन पहले की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तानियों का 22 लाख पाकिस्तानी अवाम का डार्क वेब के ऊपर डाटा सेल होने के लिए लगा दिया गया। बैरून मुल्क से किसी ताकत ने, किसी इंसान ने, किसी बंदे ने
उनमें 100% इस चीज की श्योरिटी है कि लोन एप्लीकेशंस की बंदे हैं जिन्होंने 22 लाख पाकिस्तानियों का डाटा डार्क वेब के ऊपर सेल आउट के लिए लगा दिया है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वो डाटा कहां से आया आप खुद सोचें। वो इन्हीं लोगों से डाटा लिया गया है। जब इन लोगों को रिकवरीज नहीं मिली या इनको मिल भी गई, लेकिन ये सांप है, क्योंकि आप खुद सोचें, एक बंदा बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी साइन अंगूठे के आपको लोन दे रहा है, वो बेवकूफ तो नहीं, वो पागल तो नहीं है। जाहिर बात है उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके तहत आपको 2, 4, 5 हजार रुपया दिया जा रहा है। हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन जो गहराई की चीजें होते हैं उनको हम लोग कभी भी नहीं सोचते। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बहन भाइयों, गलत बयानी मुझसे नहीं होती। आपके डाटे अगर रिलीज होने हैं तो इदारों ने करने हैं। अगर इदारों ने इनकी पकड़ दकड़ बर वक्त है, पैसा यार है, स्मार्ट कर्जा है, मैं इनके पीछे भी क्यों लगा हुआ हूं, क्यों डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस भी बना रहा हूं, इन बगैरतों को एक्सपोज भी कर रहा हूं, इसी वजह से कर रहा हूं। इनके जो मेगा स्कैंडल्स हैं उनको दुनिया के सामने लेके आ रहा हूं, इसी वजह से लेके आ रहा हूं। आज 22 लाख पाकिस्तानियों का डाटा डार्क वेब पे आया है, कल को 24 करोड़ आबादी का भी आ सकता है। तो अगर इन चीजों के ऊपर हमने टाइम पे, वक्त के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल ना किया, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे लिए मजीद परेशानियां खड़ी हो जाए। अब अगर आप लोगों ने ऐसा काम कर लिया है, मेरे देखिए, मैं आपको शुरू दिन से रोकता आ रहा हूं यार, खुदा के लिए इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना करें। लेकिन फिर भी गलती, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। लेकिन अगर अभी हमने गलती की है तो उसका अजाला भी हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा काम इंसान करता है तो बड़े दिल के साथ, बड़े जिगरे के साथ इन लोगों का मुकाबला भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मेरा यही पैगाम है, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें, FIU साइबर क्राइम में इनकी कंप्लेंट सबमिट करें। गूगल में जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाके जितनी भी लोन एप्लीकेशन नजर आ रही हैं, सभी दोस्त अहबाब इस चीज को फर्ज बना ले कि डेली बेसिस के ऊपर इनकी रेटिंग को 1 स्टार करना है, इनकी ज्यादा से ज्यादा गूगल प्ले स्टोर को कंप्लेंट सबमिट करनी है। इंशाअल्लाह ताला जब गूगल की जानब से इनको बैन कर दिया जाएगा, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो डाटा इन लोगों ने हैक किया हुआ है रिलीज हो जाए, या कि आपका डाटा जितना भी इन लोगों के पास है कम से कम वो किसी फेक एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल ना कर सकें। तो गूगल को ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स करें। अगर आप जेन्युइन अपना डाटा रिलीज करवाना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइन अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, तो खुदा के लिए FIU साइबर क्राइम में विजिट करें और विद रिटर्न अपनी कंप्लेंट सबमिट करें, ताकि आपका डाटा भी रिलीज करवाया जाए और इनके जो बगैरत एजेंट्स हैं, इनके जो पालतू कुत्ते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको ट्रेस किया जाए और उनको कटघरे में लेके आया जाए। उनको इंसाफ के कटघरे में लाकर उनकी छतरोल भी की जाए और उनको उनकी असल औकात भी दिखाई जाए, क्योंकि वो पाकिस्तानी होके पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं। कम से कम ऐसा आने वाले वक्त में कोई भी बंदा हमारी कौम के सामने खड़ा ना हो सके, या हम में से कोई एक दूसरे के साथ गलत करने का ऐसा सोचे भी ना। तो इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा, हमारे इदारों का हमें सहारा लेना पड़ेगा। सवाल है जी, यहाँ पे मेरे पास मोहम्मद उमैर 1633 के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई बोल रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम मंजर भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? मंजर भाई, आपकी कोशिश की वजह से बहुत कुछ अच्छा हो गया है। आपसे सवाल है कि स्मार्ट कर्जा कॉल्स नहीं करती है लेकिन बर वक्त करती है, बट रेफरेंस पर कॉल नहीं करते, ये क्या इशू है भाई? तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बर वक्त वालों का मैं पहले भी आपको सीन बता चुका हूँ कि बर वक्त वालों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। अगर ये आपको कॉल्स करते हैं, जस्ट आपको करते हैं, आपकी फैमिली को इस वजह से ये थ्रेट नहीं कर रहे क्योंकि ये लोग मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहे हैं, बर वक्त वाले जो है, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर चले जाएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर जाके उसके बाद अवाम को जलील और रुसवा करने, जो भी करना है उसके बाद करें, कम से कम एक मरतबा लीगलाइज हो जाए। और जो स्मार्ट कर्जा वाले हैं वो ऑलरेडी NBFC से वेरीफाइड हो चुके हैं। स्टेट बैंक ने वेरीफाइड नहीं किया, NBFC ने वेरीफाइड किया है, SCCP ने उनको वेरीफाइड किया है। ऑलरेडी स्मार्ट कर्जा वाले SCCP से लाइसेंस ले चुके हैं, जिसकी बिना पे स्मार्ट कर्जा वाले जो है वो भी अपनी जगह पे डर रहे हैं, बर वक्त वाले अपनी जगह पे डर रहे हैं। लेकिन बर वक्त वाले जो हैं, इन्होंने अभी कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, ये थोड़ा सा खुल के खेल रहे हैं, खुल के अवाम को थोड़ा सा जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट कर्जा वालों को इस चीज का डर है कि जैसे दूसरी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया, बैनड कर दिया गया, उसी तरीके से हमारा भी शिकंजा टाइट ना कर दिया जाए, जिसकी वजह से कुछ हद तक
स्मार्ट कर्जा वाले रेफरेंस पे या आपको कॉल्स वगैरह कम कर रहे हैं, लेकिन बर वक्त वाले आपको कॉल्स ज्यादा कर रहे हैं पीडीसीएल नंबरों से, अदर नंबरों से, क्योंकि वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं। इसी वजह से मैं आपको ये चीजें तलकीन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें और एफआईए साइबर क्राइम में इनकी कंप्लेंट सबमिट करें, ताकि कोर्ट को एफआईए हमारा इदारे कोर्ट को मुकम्मल तौर पे हमारी कंप्लेंट सबमिट कर सकें, दिखा सकें कि अवाम के साथ किस कदर जुल्म किया जा रहा है, किस कदर अवाम के साथ ज्यादती की जा रही है, और बर वक्त के स्टे ऑर्डर कैंसिल करके इनको भी बैनड किया जा सके। इसके साथ साथ पैसा यार है, स्मार्ट कर्ज है, इसको भी बैनड किया जा सके। दोस्तों, अगर बचना है तो एफआईए का सहारा लेना लाजमी तौर पे हमें जरूरी हो चुका है। इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये लोग हमें रगड़ा लगाएंगे। इसके सिवा हमें एनबीएफसी से ये लोग लेट पेमेंट पे भी डलवाएंगे। तो इनका जो ट्रैपिंग का तरीकाकार है, इनका जो फ्रॉड का तरीकाकार है, वो भी इदारों को बताएं, ताकि मुकम्मल तौर पे इनको बैनड भी करवाया जाए और हमारी आने वाली नस्लों को कम से कम इस दलदल से बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का कंटेंट, आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सर रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाजत। आप सब दोस्तों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, फी अमान।